प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। हम सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। धर्मदास जी कहते हैं, नैनन मध्य निरखते रहो, नैनन मध्य निरखते रहो, अविगत नाम कबीर। नैनन मध्य निरखते रहो, अविगत नाम कबीर। बेड़ा पार लंघाई हो सूरत सरोवर तीर। बेड़ा पार लगाई हो सूरत सरोवर तीर। सूरत नीरत मन पवन को पलटकर, गंगा यमुना के घाट आने। कहें कबीर सोई संत हंस, आवागमन का जन्म मरण का भ्रम भ्राने। वो ही मिटा पाते हैं केवल इसको। कैसे पलटा जाएगा? सूरत जानो पहले क्या है। सूरत कहते हैं, तुलसी साहिब जी की रामचरितमानस में भी बता रखा है। अरे हाँ रे तुलसी, ध्यान सुरती को कहें। सूरत मतलब ध्यान। और इसको क्या करना है? पलटना है। कहाँ से पलटना है? अब इस वाणी को खोल के समझा रहे हैं, ध्यान से देख लो। कहते हैं इस ध्यान को पलट लो, यानी कि संसार से पृथक अपने ध्यान को कर लो। बाहरी 9 द्वारे बंद कर कर 10वें द्वारे पर आ जाओ। जैसे श्री कृष्ण जी ने श्री गीता में बताया है कि बाहरी 9 द्वारों को बंद करो, प्राण को मस्तक में स्थापित करो। परमात्मा संबंधी सभी धारणाओं से मन को युक्त करके उस जीते हुए मन से निरंतर ओम एक अक्षर ब्रह्म का प्रैक्टिकल करो, तब जाके कहीं मिलेगा। तब तो आपको अपनी आत्मा के दर्शन मिलेंगे। निरंतर मतलब कि कभी भी इस दुनिया में गमन नहीं करना। आप कहोगे जी बहन जी अच्छा ज्ञान दे रहे हो आप तो, कि खाना छोड़ दें, पीना छोड़ दें, सोना छोड़ दें, संसारिक काम सारे छोड़ दें। मैंने तो नहीं कहा भाई छोड़ दो। मैंने तो आपको बात बताई है जो श्री कृष्ण जी ने कही है। अब वो तो श्री कृष्ण जी से जाकर पूछ लो। मैंने तो जो संतों से सीखा है वही आपको बता रही हूँ। केवल मेरा काम बताने का है। चलना सीखना आपका काम है। ढूंढो अपने अपने जीवन में, आपके जीवन में कहाँ बैठे हैं आपके संतजन, कहाँ हैं, कौन से गुरु के पास आपको जुड़ना है जाके। केवल आपको पहचान बताई जा रही है यहाँ पर। आपको समझ में आया होगा, सूरत कहते हैं आत्मा को। अब कह रहे हैं सूरत नीरत मन पवन को पलट कर। अब कहते हैं ये जो श्वास है ना, ये नृत्य है, इनको भी पलट लो, ऊपर ले जाओ। क्योंकि कृष्ण जी ने भी क्या कहा है कि प्राणों को भी मस्तक में स्थापित कर लो, वापसी नहीं जाना। प्राणों के साथ ऊपर नीचे नहीं होना, प्राणों को मस्तक में स्थापित करो। और फिर कहते हैं कि परमात्मा संबंधी सभी धारणाओं से युक्त हो जाओ, यानी कि अंदर में जो विचार चल रहे हैं ना मन के साथ में, इसने ये किया उसने वो किया, सब मिटाओ, सब हटाओ परे। क्या करो? उस जीते हुए मन के साथ में ओम एक अक्षर ब्रह्म का निरंतर अभ्यास करो। हम तो संसार में हट जाएंगे, 5 मिनट के लिए भी नहीं हटते। संसार में ही रमित घूमते रहते हैं, हर टाइम। किसी से ना भी बोलेंगे तो दिमाग में घुमाते रहेंगे उसको, मन में घुमाते रहेंगे उसको। घुमाते रहते कि नहीं घुमाते रहते? उसने मेरे को ये जवाब दिया, उसने मेरे को ऐसे क्यों कहा, उसने मेरे को वैसे क्यों कहा। चलता रहता है लगातार, नॉन स्टॉप चक्रव्यूह की तरह। उससे हटने के लिए केवल एक ही तरीका है, परमात्मा को याद करना सीखो। सीखना पड़ता है ये भी काम। जैसे पढ़ाई सीखी है ना स्कूलों में जाके, कॉलेजों में जाके, बिल्कुल वैसे ही सीखा जाता है ये भी काम। पढ़ाई करके एक बच्चा 20-22 साल की उम्र तक पढ़ के जब कहीं जाके कुछ कामयाबी हासिल करता है ना, उससे पहले तो कामयाबी हासिल नहीं होती संसार की भी। तो ये कैसा सोच लिया कि भक्ति मार्ग में चले और 4 दिन में ही कामयाबी मिल जाएगी। उम्र लगानी पड़ती है सारी, जब कहीं जाके कामयाबी मिलती है। सूरत नीरत, अब मन पवन क्या है? जो विचार चल रहे हैं ये, इन सबको पलट दो। पलट दो मतलब संसार से अलग हो जाओ। अब गंगा यमुना का घाट कहाँ है?
इंगला पिंगला और सुषुम्ना हमारे शरीर के अंदर 3 नाड़ियां हैं। इनका समावेश होता है किसी एक जगह पर हमारे शरीर में ही, केवल एक ही जगह पर ऐसी है हमारे शरीर में जहाँ पर इनका मिलन होता है। कहते हैं यहीं पर ही वो हंस वो निलाया जाता है जिसकी बात हम इस वाणी में कर रहे हैं। यही है त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी घाट। और नैनों से ही उसको देखा जाता है। ये बाहरी नैना बंद करके अंदर में कहीं ये नैना खोले जाते हैं और वहाँ पर ही ये त्रिवेणी घाट है। वहीं पर ही हंस स्नान करता है, निर्मल होता है। हंस कहते हैं आत्मा को। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे क्या कहते हैं? पानी पवन की गम नहीं, उस लोक में जावे। कि पानी और पवन, यानी कि संसार में हम पानी पी के जीवित रहते हैं ना, कहते हैं ना जल ही जीवन। कहते हैं वहाँ पे पानी की भी जरूरत नहीं है, और श्वास के बिना तो हम जी सकते ही नहीं है, नहीं जी सकते ना। तो कहते हैं वहाँ पर इन दोनों चीज़ों की भी जरूरत नहीं पड़ती। कहते हैं वो ऐसी जगह है। अब आत्मा को ना ही तो पानी पिला सकते आप, पानी पीती वो, और ना ही वो श्वासों का कार्य करती। वो तो इस शरीर के लिए श्वासें लेती छोड़ती है और इस शरीर को ही चलाने के लिए पानी पीती है। आ गया ना कितना बारीक कॉन्सेप्ट है ये, कि आत्मा को ना ही तो पानी की जरूरत थी और ना ही हवा की जरूरत थी, पवन की जरूरत थी। इसीलिए साहिब कहते हैं मैं उस समय की बातें कहता हूँ जहाँ धरनी नहीं थी, आकाश नहीं था, पवन नहीं थी, पानी नहीं थे, नवग्रह नहीं थे, 9 लाख तारे नहीं थे, सूरज चंदा सितारे कुछ भी नहीं था। वो दुनिया, वो देश हमारा है। वहाँ पर पहुँचना है हमें। और हम कहाँ पड़े हैं? जहाँ पर 9 लाख तारे हैं, जहाँ पर सूरज चंदा सितारे हैं, जहाँ पर धरनी आकाश है, जहाँ पर दिन और रात है, जहाँ पर सुख और दुख है। अब देख लो कितनी अलग दुनिया है वो, और ये कितनी अलग है। पानी पवन की गम नहीं, नहीं धरनी आकाश। पानी पवन की गम नहीं, नहीं धरनी आकाश। सतगुरु दया से हंस चलें, करे अगम लोक में वास। सतगुरु दया से हंस चलें, करें सतलोक में वास। ये होती है दया संतों की। आगे कहते हैं साहिब, ताके बीच एक रूप है, वहीं पे ध्यान लगावे। अब जहाँ पे पानी नहीं है, जहाँ पर पवन नहीं है, वहाँ के बीच में एक रूप वहाँ पे ध्यान लगाना है ना। बड़ी हैरानी की बात। अभी तो त्रिकुटी घाट पे नहाने को कह रहे थे, त्रिवेणी संगम में नहाने को कह रहे थे, अब कह रहे हैं वहाँ पे पानी भी नहीं है और हवा भी नहीं है, वहाँ पे ध्यान लगाओ। कहाँ है वो ऐसी जगह जहाँ पे पानी और पवन कुछ भी ना हो? कहते हैं वहाँ पे ऐसा परमात्मा, ऐसा नज़ारा है वहाँ का कि वो हिलता भी नहीं है, डुलता भी नहीं है, और बिना बोले ही आपकी बातों का जवाब दे देता है। इसीलिए गुरु नानक जी ने पता है क्या कहा है उस जगह के बारे में, उस जो वो नज़ारा दिखता है उसके बारे में। कहते हैं बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जानदा। किस आगे कीजे अरदास। किसके आगे अरदास करूँ मैं? वो तो बिना बोले ही मेरी सब कुछ जानता है। वो बिन बोलिया सब किछ जानदा। आगे क्या कहते हैं? वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु। वो वाह गुरु, वो जिंदा गुरु, वो अहकाया गुरु, वही मिलना मुश्किल है। इसीलिए साहिब ने कहा है देहधारी से पूछ ले वाह गुरु कोई और जब तक वाह गुरु नहीं मिले लगे ना ठिकाने ठोर।
ये वाह गुरु मिलने के लिए ही सारा काम है। वही वाह गुरु है जो हमें सदा सर्वदा के लिए अमरता में पहुंचा सकता है। नहीं तो अमरता में नहीं पहुंच सकती स्मृति, वो भटकती ही रह जाएगी आवागमन के इस चक्रव्यूह में। आगे कहते हैं साहिब, नहीं जमी नहीं आसमां सतलोक कहावे। कहते हैं या ऐसी जैसे जिस ज़मीन पे तुम घूमते हो ना, ये धरती नहीं है वहाँ पर। और क्या नहीं है? जैसा जैसा ये आसमान दिखता है ना, वो आसमान भी नहीं है वहाँ पर। कह रहे वैसी ऐसी जगह है कोई जो कि सतलोक कहलाती है। जैसे आपने सुना है ना पाताल लोक, स्वर्ग लोक। पाताल लोक भी कभी किसी ने देखा नहीं होगा और स्वर्ग लोक भी नहीं देखा होगा, सुना सुना है बस। ऐसे ये भी सुनी सुनाई बात लगेगी सतलोक वाली भी। अब जो गया है ना उसको पता है कि हाँ भाई सतलोक है भी। कहे कबीर सोई साध जन, कहते हैं कोई बिरला साध जन है, कोई वहां पर पहुंच पाता है। उस लोक में जावे, कहते हैं कोई है जो उस लोक में जा पाता है। सब कोई तो वहां जाते ही नहीं है। और जो लोग उस लोक में जाते हैं, जो साध जन जो संत जन उस लोक में जाते हैं, वो फिर पुनः लौट लौट कर इस लोक में नहीं आते और वो अजर अमर हो जाते हैं, फिर नहीं आते। अजर अमर एक नाम है, वो ऐसा सुमिरन कमाते। वही संत जन है बस वो जो ऐसा सुमिरन कमाते हैं और अजर अमर में ही अपनी गिनती करवा जाते हैं। देख लो अभी शुरू में ही आपको बताया था कि कबीर साहिब जी जब आए थे, जब भी हमारे पुरखों होंगे, हम कबीर साहिब जी का नाम जानते हैं, हमारे पुरखों का नहीं जानते। हम रविदास जी का नाम जानते हैं, हम हमारे पुरखों का नहीं जानते। हम नानक जी का नाम जानते हैं, हमारे पुरखों का नहीं जानते, है ना। तो उनकी तरह यदि हमने भी अजर अमर उस नाम को पाना है और सदा सर्वदा के लिए अमर हो जाना है, तो संतों के दिखाए मार्ग पर चलना पड़ेगा। ऐसा अविगत नाम है आदि अंत नहीं कोई, ऐसा अविगत नाम है आदि अंत नहीं कोई, वार पार कीमत नहीं। कोई वार नहीं, कोई पार नहीं और कोई कीमत नहीं लगा सकता उसकी। वार पार कीमत नहीं, अचल निरंतर सोए, ये गरीबदास जी बताते हैं। ऐसा अविगत नाम है अगम अगोचर नूर, ऐसा अविगत नाम है अगम अगोचर नूर, शून्य स्नेही आदि है, शून्य स्नेही आदि है, सकल लोक भरपूर। उसी से ही सारे ये लोक लोकांतर चल रहे हैं। चढ़ाओ सुरती उल्टी धार पर, चढ़ाओ सुरती उल्टी धार पर, शबद संग लो तारू पार, शबद संग लो तारू पार, सखीरी तुम मत मन से घबराना, सखीरी तुम मत मन से घबराना, दिखाऊं जग का वार और पार। ये राधा स्वामी जी महाराज कहते हैं, सखीरी तुम मत मन से घबराना, दिखाऊं जगत का वार और पार। पानब जी कहते हैं रहे अदृष्ट दृष्ट नहीं आवे, रहे अदृष्ट दृष्ट नहीं आवे, सर्व दृष्टि भरपूर, सर्व दृष्टि भरपूर। दृष्टि समानी उलट दृष्टि में, तीनों सू सदा हुजूर, तीन सू सदा हुजूर। कहते हैं उसके लिए सदा वो मालिक हर समय हाजिर नाजिर रहता है जिसको ये कार्य करना आता। वो अदृश्यमान शक्ति हर समय दृश्यमान रहती है और उस अदृश्यमान शक्ति को दृश्यमान करने के लिए दृष्टि उल्टी करके समानी पड़ती है कहीं पर। वो है अधर जगह। अधर में दिखता है नूर तुम्हारा, अधर में दिखता है नूर तुम्हारा, अष्ट कवल दल पे सतगुरु प्यारा, हुई सुरती दीवानी भाग्य जागा रे,
साहिब मिला, साहिब मिला। ये वो हुजूर है, ये वो साहिब है, ये वो राधा स्वामी है, ये वो कबीर साहिब है, ये वो गुरु नानक हैं। यही वो सर्व संतों का असली जहूरा है। यदि मिलना चाहते हो तो मिल लो।